चल अंदर, आज बताऊंगा मैं तुझे। मेरे बच्चे को लग जाएगी। राहुल, ये तो मेरे पति है। तलाक के 4 साल बाद आज मिले हैं, वो भी इस हालत में। साहब मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने बोला ना, चुप कर तू। मैडम इधर देखिए। हाँ 1 मिनट, वो मेरा पेन गिर गया है। हाँ बताओ क्या बात है। मैडम ये पीछे पटेल साहब की दुकान है ना, वहाँ ये काम करता है और वहाँ इसने चोरी कर ली। पटेल साहब ने इसे खूब समझाया कि अपनी चोरी कबूल कर ले, हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन ये अपनी चोरी कबूल ही नहीं कर रहा है। इसीलिए उन्होंने कंप्लेंट कर दी और इसे मैं आपके यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप इसे अच्छे से सबक सिखाओ ताकि ये अपनी चोरी कबूल कर ले। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ उससे। क्यों चोरी क्यों की तुमने? तुम्हें मालूम है ना चोरी करना कितना बड़ा अपराध है, इसके लिए तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। मैडम मेरे यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं किया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अपने बच्चे की सर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो मेरा मालिक पटेल है ना, वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है चोरी का। दरअसल वो खराब मिठाइयाँ बनाते हैं मैडम, उसमें पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें मिलाते हैं। और ये बात मैंने उनसे बोली कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पटेल स्वीट्स का पूरे मोहल्ले में नाम है, पूरे शहर में नाम है। यहाँ से लोग आप पर विश्वास करके आपसे स्वीट्स खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, और आप अगर ऐसा करोगे तो ये सही नहीं है। ये बात उनको बुरी लग गई मैडम, और इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि वो मुझे काम से निकालना चाहते हैं। मैंने बोला कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो आपसे सही बात बोल रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझे काम से निकालना चाहते हैं और अपने किसी सगे संबंधी को काम में रखना चाहते हैं ताकि वो मिलके घटिया व्यापार कर सकें। और जब उनके पास कोई बहाना नहीं बचा मुझे काम से निकालने का, तो उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। और फिर मैंने सबके सामने मना किया कि मैंने चोरी नहीं की है। मैंने अपने बच्चे की भी कसम खाई उनके सामने, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने पुलिस को बुलाकर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। यही सच है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ जानती हूँ मैं, तुमने चोरी नहीं की है। क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो मैं जाऊँ ना? ठीक है चले जाना, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, तुम पहले वसुंधरा सेक्टर 2B में रहते थे ना? हाँ मैं पहले वहीं रहता था। क्या आप मुझे जानती हो क्या? नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम्हारी पत्नी को जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी और मैं साथ ही एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। कई बार मैं तुम्हारे घर पे भी आई हूँ, तो वहीं पे देखा था मैंने तुम्हें। तुम्हारी वाइफ का नाम वर्षा सिंह है ना? हाँ मैडम, मेरी पत्नी का नाम वर्षा सिंह है। आप तो मेरी पत्नी के जानने वाली निकली, अच्छी बात है ये तो। खैर अभी मुझे लेट हो रहा है, तो मैं जाऊँ ना मैडम? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ठीक है चले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन जाने से पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा तो अच्छा खासा बिजनेस था ना, बढ़िया पैसे भी कमा रहे थे तुम, और तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत प्यार भी करती थी। इतना होने के बाद भी तुम्हारी ये हालत कैसे? ये बच्चा संभालते हुए तुम्हें काम भी करना पड़ रहा है। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो मैडम अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, दिक्कत आ गई थी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी मुझ पर, और उसी की वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। खैर वो सब छोड़िए आप, मैं चलता हूँ, है ना? एक सेकंड, तुम चले जाना, लेकिन तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लग रहा है तुम सच में बहुत ज्यादा परेशान हो, और तुम मेरे दोस्त के पति भी हो, तो तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो कि तुम क्यों इतना परेशान हो। और तुम देख ही रहे हो कि मैं एक पुलिस वाली हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, हो सकता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ और तुम्हें अपने ये छोटे बच्चे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए मैं इतना सब कुछ इसलिए बोल रही हूँ, तुम्हारी पत्नी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो बहुत अच्छे इंसान भी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त ऐसे परेशान रहे या आप परेशान रहो। बस इसलिए चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी परेशानी बता दें, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूँ। और देखना मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगी, मैं पक्का आपकी मदद करूँगी। प्लीज़ मुझे अपनी परेशानी बताइए तो। अरे मैडम छोड़िए ना, जीवन है ये तो, और जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं, खुश तो तुम बिल्कुल नहीं हो, तुम बस नाटक कर रहे हो खुश होने का। देखो मैं एक पुलिस वाली हूँ, और पुलिस वाले किसी का भी चेहरा देखकर बता देते हैं कि किस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो खुश है या परेशान है। तो तुम मुझे ना पागल नहीं बना सकते।
मैं साफ देख पा रही हूँ तुम सच में बहुत परेशान हो अपने जीवन में। तो बताओ मुझे, वो तो तुम्हारी पत्नी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं तुमसे इतनी बात कर रही हूँ, वरना हम पुलिस वाले किसी से इतनी बात नहीं करते। और ये बात तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, वरना अगर मेरी जगह कोई और पुलिस वाला होता ना तो वो पक्का तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल करवा देता। पर क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी पत्नी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। और अभी भी इसीलिए मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि क्या परेशानी है तुम्हें, तुम बता सकते हो मुझे, मैं तो तुम्हारी मदद ही करूंगी ना। ठीक है मैडम, अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं आपको सच्चाई बता ही देता हूँ। क्या है ना मैडम, ये जो कुछ भी हो रहा है, आज मेरी जो कुछ भी हालत है, ये सब मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने जो गलती की है ना, भगवान मुझे मेरी उन्हीं गलतियों की सजा दे रहा है मैडम। क्या तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैडम, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर ली थी और यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई। इसी की वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है मैडम। क्यों? तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करती थी? नहीं नहीं मैडम, मेरी पत्नी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छी थी वो सारी गलती मेरी थी। मैंने उसको धोखा दिया था, मैंने उसको छोड़ा था और मैंने इतनी प्यार करने वाली पत्नी को छोड़कर उस लड़की से शादी कर ली। मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है। शुरू में वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी, बहुत प्यार करती थी मुझे, तो मुझे लगता था कि ये मेरे लिए ज्यादा अच्छी है और इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन शादी करने के बाद मुझे उसकी सच्चाई पता चली। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करती थी। उसे मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करनी थी ताकि वो मेरी दौलत हासिल कर सके। और हद तो तब हो गई जब वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर मेरे सामने घर पर आई। वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड को घर पर लेकर आने लगी। मुझसे बोला कि ये कौन है, तो वो मेरे सामने पहले तो दिखावा करते थे कि ये कोई नहीं है, मेरा दोस्त है। लेकिन एक दिन मैंने उन दोनों को बिस्तर पर देख लिया था, तब उसने मेरे सामने कबूल कर लिया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसका शादी से पहले से उससे चक्कर चल रहा है। और उसने उसी के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि वो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाएगी ताकि मैं उससे शादी कर लूं और वो मेरी प्रॉपर्टी हासिल कर ले। ये सब जानकर मुझे सच में बहुत बड़ा धक्का लगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं क्या नहीं, और मैंने सीधा उस पर हाथ उठा दिया। और उसके बाद तो उसने अपना असली रंग दिखाया। फिर तो उन दोनों ने मिलकर मुझ में मार लगा दी मैडम। मेरी हालत सच में भिखारियों जैसी हो गई और मैं घर के सारे काम करता और मुझसे घर के सारे काम करवाती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरी ही आंखों के सामने रंगरलियां बनाती। ये सब मुझसे नहीं देखा गया। मुझे बहुत गुस्सा आया ये सब देखकर, तो मैंने उसका विरोध किया। मैंने उससे कहा कि मैं ये सब नहीं सहूंगा। तो उसने पता है क्या कहा मुझसे, तुझे जहां जाना है जा, तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है, अब मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। उसने मुझे धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। और ये हमारा बच्चा था, सिर्फ 1 महीने का था तभी है। इसके बावजूद उसको इस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बोल दिया मुझसे कि जहां जाना है जाओ, अपने इस बच्चे के साथ कहीं जाकर डूब कर मर जाओ। मैंने उसको खूब मनाने की कोशिश की, उसके खूब हाथ जोड़े, खूब पैर पड़ा मैं उसके, लेकिन उसको बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने हमको भगा दिया घर से। फिर मेरे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। सच बताऊं तो मेरे मरने का मन में आया। मैंने सोचा कि मैं किसी नदी में जाकर अपनी जान दे देता हूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया हमारे इस बच्चे का, इसकी क्या गलती थी इसमें। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ना सही पर इसके लिए जीऊंगा। और मैंने ऐसे ही दुकानों पर काम करना शुरू कर दिया। तभी मेरी पटेल साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनकी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में तो मैं वहाँ पर झाड़ू पोंछे का काम करता था, साफ सफाई करता था। लेकिन जब मुझे थोड़ा वक्त हो गया वहाँ पर काम करते हुए, तो मैं उनके अंदर कारखाने में भी जाने लगा। तब मुझे पता चला कि वो मिठाइयों में कुछ मिलाते हैं और मैंने इस चीज़ का विरोध किया, तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया। अब मैं मजबूर था, मुझे अपने बच्चे का पेट पालना था और कहीं काम भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन अब कुछ दिन से तो उन्होंने हद ही कर दी थी। वो बहुत ज़्यादा मिक्स करने लगे थे अपनी मिठाइयों में और इसकी वजह से लोग शिकायत करने आते थे तो उनको भगा देते थे और लोगों की तबीयत खराब ना हो, इसलिए मैंने उनका विरोध किया। और जब ये बात उनको चुभने लगी तो उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और मुझे आज आपके हवाले कर दिया। देखिए मेरी यही कहानी है और प्लीज़ मैडम मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा,
बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। वैसे तुमने भी तो बहुत बड़ी गलती की थी। तुम्हारी पत्नी तुमसे इतना प्यार करती थी, उसके बावजूद तुमने उसे छोड़कर किसी दूसरे लड़की से शादी करी। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने बहुत गलत किया अपनी पत्नी के साथ। पर मेरी एक सलाह मानो तो तुम्हें अपनी पत्नी के पास जाकर ना माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम्हें बताना चाहिए अपने बारे में उसे, जो कुछ भी हुआ है तुम्हें जाकर उसे बताना चाहिए। वो पक्का तुम्हें माफ़ कर देगी और पक्का तुम्हें अपना लेगी। नहीं मैडम, मेरी पत्नी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो सच में मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे बहुत समझाती थी कि मैं उस लड़की के बहकावे में ना आऊँ। वो मुझसे प्यार नहीं करती, बस मेरे सामने झूठे प्यार का दिखावा करती है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ था उसके प्यार में, इतना पागल था, मैंने अपनी पत्नी की कभी बात नहीं मानी। यहाँ तक कि मैं अपनी पत्नी से नफरत तक करने बैठ गया था उसके चक्कर में, और अपनी पत्नी से लड़ता झगड़ता था, उसे उल्टा सीधा बोलता था। और फाइनली मैं अपनी पत्नी से इतनी नफरत कर बैठा था कि मैंने उसको छोड़ दिया और उस लड़की से शादी कर ली। उसके बहकावे में फाइनली आ गया, और उसी का नतीजा तो देखो, आज मेरी ये हालत हो गई है। इतना अच्छा खासा बिजनेस था मेरा, इतनी बढ़िया जगह रहता था मैं, और आज मेरे पास ना रहने को है, ना सही से कपड़े पहनने को है, ना कुछ खाने को है। मैं सड़कों पर भटक रहा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। लेकिन ये सब तो होना ही था। मैंने अपनी सीता जैसी पत्नी को धोखा दिया था, अपनी सीता जैसी पत्नी को छोड़ा था, तो मुझे सजा तो मिलनी ही थी मैडम। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे माफ करेंगी, वो नहीं करेंगी मुझे कभी भी माफ। पर हाँ मैडम, मैंने एक बात जरूर सोच रखी है कि वो मुझे कभी भी एक बार भी मिल जाए ना, तो मैं उनसे माफी मांगूंगा। मैंने जो गलती की है ना, मैं उसके लिए हर हालत में माफी मांगूंगा, उनके आगे हाथ छोड़ूंगा, उनके पैर पड़ जाऊंगा, ठीक है, मैं उनसे माफी जरूर मांगूंगा। और मैडम, मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा कि वो बिल्कुल ठीक थी, वो बिल्कुल ठीक कहती थी कि वो लड़की मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी पत्नी की बात ना मानकर। पर मुझे पता है मैडम, ये कभी सच नहीं हो पाएगा। मेरी पत्नी मुझे कभी नहीं मिलेगी, और ना कभी मैं उससे माफी मांग पाऊंगा। मुझे इस बात का जिंदगी भर दुख रहेगा मैडम। पता है मैडम, मैं हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि काश मुझे एक बार मेरी पत्नी मिल जाए, एक बार मुझे मेरी पत्नी मिल जाए, तो मैं उससे अपने किए की माफी मांग लूं। मैं सच में बहुत पछता रहा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। हर दिन पछताता हूँ मैं ये सोचकर, हर दिन रोता हूँ कि काश मैंने ऐसी गलती नहीं की होती तो आज मुझे और मेरे इस बच्चे को ये हालत नहीं देखनी पड़ती, हमें आज इस हालत में नहीं रहना पड़ता, दर दर नहीं भटकना पड़ता। और देखो ना, ये सब मेरी कर्मों की तो सजा है। जो गलती मैंने की है उसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी ना। और मुझे एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई है मैडम, जो पति पत्नी किसी और के चक्कर में अपने पति पत्नी के साथ में धोखा कर लेते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं ना, तो उनको पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ती है। भगवान उनको उनके किए की सजा जरूर देता है। आज मुझे अपनी हालत देखकर बहुत तरस आता है अपने आप पर। देखो ना, कितने खुशी का जीवन जीता था मैं, इतना अच्छा परिवार था मेरा, इतनी प्यार करने वाली पत्नी थी मेरी, और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आज मुझे बहुत पछतावा होता है, काश मैं ये गलती नहीं करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे प्लीज तुम ऐसे रो मत, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसा रोते हुए देखकर। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आ जाए फिर से, क्या तुम उसे अपना लोगे? नहीं मैडम, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने अपनी पत्नी को इतना बड़ा धोखा दिया है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं कर सकते वो मुझे। गलत कह रहे हो तुम। जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो हमेशा हमें माफ कर देते हैं। अरे वर्षा, तुम यहाँ, तुम पुलिस ऑफिसर बन गई। मुझे माफ कर दो वर्षा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैं उस वक्त तुम्हारी बात मान लेता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, मेरी ये हालत नहीं होती। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुम्हें पता है, वो लड़की सच में मुझे छोड़कर चली गई। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मेरा सब कुछ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, सब कुछ अपने नाम कर लिया उसने, और मेरी ये हालत हो गई उसकी वजह से। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सच में अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझ पर चोरी का इल्जाम मत लगाना, ना ही मुझे जेल करना। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। और राहुल प्लीज चुप हो जाओ, ऐसे रो मत मेरे सामने, और ना ही हाथ जोड़कर मुझसे ऐसे माफी मांगो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक पुलिस वाली हूँ तो मैं तुम्हें सजा दूंगी?
अरे मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले प्यार करती थी। मैं तो तुम्हें अभी भी अपनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे जब भी मैं तुम्हें अपनाऊंगी। शर्त? कैसी शर्त? देखो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त ये है, तुम्हें मुझसे फिर से शादी करनी होगी राहुल। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहती हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहती हो? फरसा, तुम सच में बहुत अच्छी हो, सच में बहुत अच्छी हो तुम। हाँ, मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है राहुल। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे ना, एकदम से पागल हो गई थी मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और कई बार तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की है। फिर मैं ये सोच के रुक जाती कि सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप है। अगर भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है तो किसी मकसद से ही दी होगी। फिर मैंने वापस से पढ़ाई शुरू करी, क्योंकि मेरा सपना था मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। तो बस उसी की तैयारी करी और फाइनली आज मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। और मेरी किस्मत तो देखो, मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई और इसी वजह से आज हम दोनों की मुलाकात हो गई और मुझे तुम्हारे बारे में सब पता भी चल गया है। देखो, अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो मैं तुमसे शादी करूँगी और फिर से हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर पति को भगवान तुम्हारी जैसी ही पत्नी दे और मुझे हर जन्म में तुम्हें ही पत्नी के रूप में भेजे। जो भी तुमने पहले की गलतियाँ की हैं, मैं वो सब भुला चुकी हूँ। और अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। हम खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे और अपने इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। और हाँ, जिस भी लड़की ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है ना, उसकी चिंता मत करो तुम। उसके किए की सज़ा मैं उसे दिलवा के रहूँगी। मैं बस इतना चाहूँगी, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ राहुल। और अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगी। प्लीज़ राहुल, मुझे अब कभी छोड़कर मत जाना। आई लव यू राहुल। नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और जो तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आई लव यू वर्षा।